अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफ का राज। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको तमाम मुश्किलों से निजात अता फरमाए और तमाम नेक हाजात कबूल व मंजूर अता फरमाए। रात की तारीकी हो या सुनसान सड़कों का सफ़र, मेरी दुआ है कि जहाँ भी आप जाएं रोशनी आपके साथ हो। उन सुनसान रास्तों पर जब आप कदम रखें तो मेरी दुआ है कि कोई पुरअसरार साया आपका पीछा ना करे। वो चुड़ैलें जो मरी की रातों में घूमती हैं, मेरी दुआ है कि उनके कदम आपकी राह से दूर हों। ये दुनिया अजीब है और रातें मजीद पुरअसरार, लेकिन मेरी दुआ है कि आप हमेशा महफूज रहें। और अगर कभी आपको उस खौफनाक सड़क से गुजरना पड़े तो दुआ करें, क्योंकि दुआओं से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो आइए चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मरी की खौफनाक रोड पर वो 3 चुड़ैलें। ये कहानी उन पुरअसरार हादसात में से एक है जो सालों से मरी की सड़कों पर होते रहे हैं, और अब ये कहानी लोगों के दिलों में नक्श हो चुकी है। सुनसान रातें, पुरअसरार आवाज़ें और चुड़ैलें जो मरी की पुरानी सड़कों पर मुसाफिरों का इंतज़ार करती हैं। उन सड़कों पर हर कोई जाने से घबराता है, और वो जो यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए वापसी का सफ़र कभी आसान नहीं होता। ये वाक़या सन 2005 की एक बरसात की रात का है, जब हम 3 दोस्त मरी की एक पुरानी सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उस रात अंधेरा बहुत गहरा था और बारिश की वजह से धुंध हर तरफ छा चुकी थी। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। गाड़ी में सवार हम 3 दोस्त थे। हमारा ताल्लुक इस्लामाबाद से था, जो मरी की सैर करके वापस आ रहे थे। गाड़ी में मौजूद हम तीनों दोस्त खुश गप्पा लगा रहे थे कि अचानक गाड़ी के सामने एक सफ़ेद लिबास में मलबूस औरत नमूदार हुई। तो ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई और हैरत से देखा कि वो औरत कहाँ से आई है। जैसे ही हम दोस्त गाड़ी से बाहर निकले, वो औरत नज़रों से ओझल हो गई। उन्होंने इस वाक़े को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी में बैठने का फैसला किया और दोबारा रवाना हो गए। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद फिर वही औरत अचानक सामने आ गई। इस बार वो और भी करीब थी। ड्राइवर ने दोबारा गाड़ी रोकी, मगर जैसे ही हम बाहर निकले वो औरत दोबारा गायब हो गई। अब खौफ हमारे दिलों में और भी गहरा हो चुका था। फिर हम आगे चल पड़े। गाड़ी तेज रफ्तारी से चल रही थी कि अचानक रास्ते में गाड़ी रुक गई। हम तीनों दोस्त हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि कोई मैकेनिकल मसला तो नहीं, मगर जब हम बाहर निकले तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही हम गाड़ी में वापस बैठे, अचानक पीछे की सीट पर बैठे मेरे दोस्त ने चीख मारी। पीछे की सीट पर 3 सफ़ेद लिबास में मलबूस औरतें बैठी थीं। उनके चेहरे खौफनाक मुस्कुराहटों से भरे हुए थे और उनकी आंखें खाली थी, जैसे कोई जिंदगी न हो। ये वही चुड़ैलें थी जो मरी की सड़कों पर अरसा दराज से मुसाफिरों को तंग कर रही थी। हम तीनों दोस्तों ने फौरन गाड़ी से निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजे बंद हो चुके थे और गाड़ी की हवा सर्द होती जा रही थी। वो 3 चुड़ैलें आहिस्ता आहिस्ता हम दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। हम तीनों दोस्तों ने दुआएं पढ़नी शुरू की और किसी तरह गाड़ी का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए। जब हम गाड़ी से बाहर निकले तो अचानक चुड़ैलें गायब हो गई।
ہم تینوں نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ گاڑی چلائی اور پوری رفتار سے مری سے نکلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ہم مری کی حدود سے باہر نکلے، ہر چیز معمول پر آ گئی اور ہماری جان بچ گئی۔ اس واقعے کے بعد ہم تینوں دوست دوبارہ کبھی مری کی اس سڑک سے نہیں گزرے، اور آج بھی مری کے مقامی لوگ اس سڑک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں چڑیلیں مسافروں کا شکار کرتی ہیں۔ بس یاد رکھیں، جو راہیں پر اصرار ہو وہاں دعائیں ہی آپ کی ساتھی ہوتی ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ان خوفناک راستوں سے بچ کر نکل جائیں۔ شاید ان راتوں کی چڑیلیں آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں، مگر آپ کے قدموں کو کچھ بھی روک نہ سکے۔ میری دعا ہے آپ ہمیشہ پرسکون زندگی گزاریں اور ان چڑیلوں اور بھوت پریتوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو لمبی حیاتی عطا فرمائے اور آپ سب کی تمام نیک حاجات قبول و منظور عطا فرمائے، تمام مشکلیں آسان کریں۔ مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہاں، ہماری ویڈیوز کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر نیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔